गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आपने रेशियो एनालिसिस में दो प्रकार के रेशियो का अध्ययन किया, जिसमें पहला था हमारा लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा था एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो, और थर्ड आज हमारा है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तीसरा टॉपिक हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दो प्रकार के हैं इसमें रेशियो। इसमें पहला है बेस ऑन सेल्स और दूसरा होता है बेस ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम बेस ऑन सेल्स पे जो आधारित है, सेल्स पे आधारित जो रेशियो, उनके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार के रेशियो में हमें क्या क्या चीज की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार के रेशियो में किसी भी संस्था की जो प्रॉफिट वाली कंडीशन है उसका पता चल जाता है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, नेट प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसकी कंडीशन क्या है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी इसी के अंतर्गत आता है, उसकी कंडीशन क्या है, कॉस्ट कितनी लग रही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना लग रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, आदि सभी चीजों की जानकारी है जो इस रेशियो में हमें जो मिल जाती है। तो एक एक टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका रेशियो आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसको जीपी रेशियो के नाम से हम जानते हैं शॉर्ट में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसको जो निकालने का जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। जो ये रेशियो है सारे के सारे प्रतिशत में आएंगे। आपने एक्टिविटी और एफिशिएंसी रेशियो में देखा था वो सारे टाइम्स में आ रहे थे, यानी इतनी बार टर्नओवर होता है, सारे के सारे उसमें टर्नओवर थे। इसमें सारे सारे परसेंटेज पे आएंगे कि ये इतना परसेंट हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमारी इतनी कॉस्ट लग रही है, इतने परसेंट है जो। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल्स इनटू 100। तो इस तरीके से हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की यदि कंडीशन जो भी है वो आ जाएगी। यदि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कोई भी आंकड़ा हमें दिया हुआ हो, नेट सेल्स दे रखी हो और ये आंकड़ा है, ये 100 से गुणा करेंगे तो हम जो इसकी वैल्यू है जो निकाल सकते हैं। सपोज करिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 था और नेट सेल्स 80,000 थी, तो ये कितना परसेंट होता है इसका? 100 से इसको गुणा करेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो गए, इसको काट दिया गया 4, इसको काट दिया, तो हमारा ये रेशियो कितना होता है? 25% होता है। तो यानी प्रॉफिटेबिलिटी की हमारी ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? 25% की है। तो इस तरीके से हमें इसमें इस रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट की जो पता चल जाता है कितना परसेंट हुआ हमारा। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसको, कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नेट सेल्स को देखना पड़ेगा। ये चीज है जो इसकी मुख्य है। तो ये इसका मुख्य नंबर 1 एक हो गया। बी बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। इसके लिए फॉर्मूला इसी प्रकार से लगाते हैं कुछ, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इसमें भी नेट प्रॉफिट हमें उसकी वैल्यू होगी, नेट सेल्स हमारे पास होगी, इस 100 से गुणा करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि नेट प्रॉफिट हमारा 10,000 है और सेल्स हमारी 60,000 है, तो 100 से गुणा करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू है जो आ जाएगी। किस तरीके से आ जाएगी? 4 जीरो से 4 जीरो हटा दिया, 100 का इसमें भाग लगाएंगे, 100 में भाग लगाएंगे 6 का, तो ये आ जाएगा 16.67%। तो ये लगभग इतना आएगा। और इस तरीके से कहना मतलब नेट प्रॉफिट की हमारी कंडीशन है, पता चल जाती है कि नेट प्रॉफिट इतना होगा। तो नेट प्रॉफिट इसमें निकालना पड़ेगा। हम बैलेंस शीट दी होगी, उससे पूर्व P&L दिया होगा, P&L से नेट प्रॉफिट निकालना होगा। तो ये इसमें जो मेन चीज होती है इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और है इसके अंदर, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो।
ठीक इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला भी होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू सो। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लेते हैं बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट जो भी हमें दिया होता है उसकी कंडीशन होती है, तो वो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, नेट सेल्स नीचे लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे और इसी तरीके से जैसे कि हमने 2 एग्जांपल लिए थे इस तरीके से ये भी परसेंटेज में आ जाएगा कितना परसेंट हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और चौथा है इसका वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इसको ऑपरेटिंग रेशियो भी कहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कॉस्ट से रिलेटेड चीज है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दो या ऑपरेटिंग रेशियो इसको बोल सकते हैं हम। इसका आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू सो। इसमें हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट का कितना परसेंट है वो पता चल जाता है। तो इसमें हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए P&L दिया होता है, उसमें से कॉस्ट निकालनी पड़ती है, टोटल कॉस्ट कितनी है वो लिख देंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट का यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो आ जाती है, और यहाँ लिखेंगे नीचे नेट सेल्स का भाग लगाएंगे, 100 से गुणा करेंगे तो इसका भी परसेंटेज आ जाएगा, पता चल जाएगा कि हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट की कंडीशन क्या है, कितना में है जो ये इसमें परसेंटेज है जो हमारा टोटल सेल्स में इसका दिया हुआ है। यदि ये मानिए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी 90,000 है और सेल्स हमारी 1 लाख है, 100 से गुणा करेंगे तो 20 से 20, 30 से 30, 90% है। इसका मतलब हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है टोटल वो कितनी है, वो 90% है। इसका मतलब हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट घटाने के बाद में जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब प्रॉफिट की कंडीशन क्या है कि 10% है। 100 में से इसको घटा देंगे तो क्योंकि सेल में आप जानते हो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट होती है, कॉस्ट घटा देंगे टोटल तो उसके बाद में बचेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का भी इसमें पता लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक है जो आज इतना ही करेंगे, आज का इतना ही टॉपिक हमारा। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो होगा बेस ऑन कैपिटल, क्योंकि ये बेस ऑन सेल्स थे, सेल्स पे 3 प्रकार के रेशियो होते हैं और बेस ऑन कैपिटल है उसमें भी 5 से 6 प्रकार के रेशियो है। तो बेस ऑन जो सेल्स है इसकी दोबारा से एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसमें सारे के सारे आंकड़े आएंगे वो आएंगे सारे परसेंटेज में, प्रतिशत में आएंगे, और प्रतिशत में जो आप निकालते हो ज्यादातर इसमें क्या आएगा, प्रॉफिट वाली चीजें हैं और एक कॉस्ट वाला भी दिया हुआ है, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला है ये है। तो इसमें कॉस्ट के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, और ऊपर वाले में तो एक्यूरेट है, जो प्रॉफिट ही आता है कि इतने % है हमारे प्रॉफिट है। इन सब प्रकार के रेशियो को निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, विशेष रूप से इसमें P&L की आवश्यकता होगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा जिससे कि आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सको, निकाल सको, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट वाली चीज है, इसमें कम यूज होता है, इसमें न के बराबर होता है, लेकिन क्वेश्चन में सारी चीजें दी होती है। लेकिन विशेष रूप से जो हमारे जो बेस ऑन सेल्स है, ठीक है, यानी ये प्रॉफिटेबिलिटी के जो जितने भी रेशियो बेस ऑन सेल्स है इन सभी में हमें क्या चीज दी होगी, हमें दी होगी विशेष रूप से P&L, और P&L में हमें ये सारी चीजें मिल जाएगी और इन सभी को हम कैलकुलेट करके जो आसानी से सारी चीजें हैं जो निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे बेस ऑन सेल्स यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिए।